नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। तो जो ऊपरी महानदी बेसिन है उसे ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग कौन करता है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, देवगढ़ पहाड़ियाँ, रायगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी, दंडकारण्य। सही आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी जो है उत्तरी महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाथीपुल गुफाएं कहाँ स्थित है? हाथीपुल गुफा तो डोंगरगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, फुटका पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। हाथीपुल गुफा ये एग्ज़ाम में पूछा, CGPSC 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। याद रखिएगा, हाथीपुल गुफा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केस का घाट या तेलिन घाट किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? केशकाल या तेलिन घाट। ठीक है, किस 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार और अरबुझमाड़। क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? इसका सही आंसर की अगर बात करिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। ठीक है, ये याद रखना है इसको। तो छत्तीसगढ़ बेसिन बस्तर का पठार के मध्य कौन है? तो केशकाल घाटी है, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ मैदान और बस्तर के पठार को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? गोदावरी प्रवाह बेसिन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो गोदावरी बेसिन के अंतर्गत शामिल है इंद्रावती, सबरी आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां है। ठीक है, याद रखना है। तो गोदावरी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं? इंद्रावती, सबरी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? देवगढ़ की पहाड़ियाँ बोला गया है। बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी। हर एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए इसका? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखना है, बघेलखंड पठार। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा, अबूझमाड़, बीजापुर, अपलैंड, गोलापल्ली पठार। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ, CGPSC में है ना, 17-18 दोनों में पूछा हुआ है। बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्र में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबूझमाड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस्तर पठार में अबूझमाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, जबकि दंतेवाड़ा में स्थित नंदीराज इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन अधुभेदन या डेक्कन ट्रैप, विंध्यन। इसका सही आंसर हो जाएगा कडप्पा हो जाएगा, याद रखें, कडप्पा। छत्तीसगढ़ का बेसिन मुख्य रूप से कडप्पा समूह से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतर विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? देशांतर की तुलना में अक्षांशीय कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है। ये सभी को लगभग पता होना चाहिए।
अक्षांशी विस्तार, अक्षांश है ना। तो अक्षांश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षांशी इसका, ठीक है। ये हो जाएगा देशांतर। तो ये कौन सा ज़्यादा है भाई, तो ये वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो देशांतर की विस्तार अक्षांशी स्तर में कैसा है, तो अधिक है ये, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। बैलाडीला दिया है, महानदी पात्र, मैकल श्रेणी, बघेलखंड, पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बघेलखंड, पठार, ठीक है। तो MCBM मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है नया, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ जिले में गोंडवाना युग के शैल समूह का विस्तार है, ठीक है। यह क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड पठार में शामिल है। गोंडवाना शैल समूह में मुख्य रूप से कोयला की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो गोंडवाना जो होता है शैल समूह में क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, तो कोयला की प्राप्ति होती है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, प्रश्न क्या पूरा है, नहीं है, विस्तार नहीं है। भानु प्रतापपुर में है क्या, बिल्कुल है। दंतेवाड़ा में, कवर्धा में, कोरिया में। धारवाड़ शैल समूह तो देख लीजिए, भानु प्रतापपुर में है, ठीक है, पता है। दंतेवाड़ा में है ही, कवर्धा में भी है, ठीक है, याद रखना, कवर्धा में भी है। कोरिया, ये कोरिया में नहीं है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ नहीं है। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कोरिया में नहीं है, ठीक है। राज्य में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार जो है 3 श्रेणियों में है। एक तो चिल्फी घाटी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। सोनाखान क्षेत्र, दुर्ग बस्तर का लौह अयस्क क्षेत्र में पाया जाता है। कोरिया जिले में मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, ठीक है। गोंडवाना, तो कोरिया में गोंडवाना, गोंडवाना मतलब कोयला मिलेगा वहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। गोंडवाना में कोयला, ठीक है। और धारवाड़ में क्या मिलता है, लोहा मिलता है, याद रखिएगा, धारवाड़ लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व दिया है, पश्चिम दिया है, उत्तर पश्चिम और उत्तर, ठीक है। तो एक छोटा सा मैप बना कर देखते हैं, अगर बन जाए तो। सॉरी ना, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए। ये ऐसे टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गया। यहाँ है वो है ना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो देख लीजिए कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक। तो कहाँ हो जाएगा भाई, ये एक उत्तर हो जाएगा, और इधर है, ये राइट साइड में है, मतलब लेफ्ट में है, तो इधर यानी कि पश्चिम, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानी की शैल समूह का हिस्सा है। तो डोंगरगढ़ के करीब कौन सी रंग की ग्रेनाइट पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के, तो वह किस शैल समूह का हिस्सा है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना। क्या होगा सही आंसर, कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्कियन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डोंगरगढ़ के समीप जो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है वो आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सोनाखान संस्थर, ठीक है, सोनाखान संस्थर किस शैल समूह का हिस्सा है। सोनाखान, दक्कन ट्रैप, आर्कियन, गोंडवाना, धारवाड़। सोनाखान संस्थर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह के 3 सीरीज है, एक सोनाखान सीरीज, चिल्फी घाटी और दुर्ग बस्तर में लौह अयस्क सीरीज। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो ये तहसील दिया है और क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व, पूर्व किधर है भाई, ये पूर्व हो गया इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, बताना है। तो इधर से ऐसे कर्क रेखा ऐसे जा रहा है ना, उसी को बताना है आपको, ठीक है। बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर, उड़गी, सोनहट, भरतपुर, कुसमी। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। ये कुसमी हो जाएगा, बलरामपुर, भानु प्रताप
जौनपुर, प्रतापपुर, ओडगी, सोनहट और भरतपुर। ठीक है, तो ये सही क्रम है इसका। ठीक है, ये इस तहसील से होकर करकरेखा जो है गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग पर अवस्थित है? चैतुरगढ़ की पहाड़ी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कोरबा जो है कहाँ है भाई? लगभग इस तरीके से बनाकर देख लेते हैं। छोटा सा ये हो गया कोरबा, तो यहाँ है लगभग कोरबा। तो चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा की किस दिशा में? ये चीज़ पूछा गया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्या होगा सही आंसर? तो डी वाला सही हो जाएगा, पश्चिम में है। ठीक है, कोरबा के पश्चिम में यानी कि नीचे साइड में है। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये युग्म दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा दिया है। ठीक है, ये सुमेलित है क्या देखना है और बताना है आपको। दलहा पहाड़ सामरी पाट गौरलाटा दिया है। दलहा पहाड़ कोरबा, बखोना चोटी कन्हार नदी। सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? दलहा पहाड़ कोरबा। कोरबा में है क्या दलहा पहाड़? बिल्कुल नहीं, ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत आएगा। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, सामरी पाट गौरलाटा, बखोना चोटी कन्हार नदी और दलहा पहाड़ की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा हो जाएगा। याद रखना है आपको इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सोना खान संस्था की चट्टानें किस रूप में है? डाइक, सिल, सिट, साइनाइट। तो जो सोना खान संस्था की चट्टानें हैं वह किस रूप में है ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, डाइक रूप में है, सील में है, सीट में है, साइनाइट में। क्या है सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डाइक। ठीक है, ये 2022 CGPSC ARO में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? लहसुन पाट, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लहसुन पाट जो है सामरी पाट की पश्चिम दिशा में अवस्थित है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ी उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को कौन दर्शाता है भाई? उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण। उत्तर में कौन सा सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण में कौन सा सर्वोच्च चोटी है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट। इधर दिया है बैलाडीला की पहाड़ी, केसकाल घाटी या भुजमाड़ की पहाड़ियाँ। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बता दीजिए भाई, किसको किसको पता है ये। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में कौन सा है? सामरी पाट है, याद रखिएगा। दक्षिण की अगर बात करें तो बैलाडीला की पहाड़ी सबसे ऊंचा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौरलाटा, जो कि कहाँ है? सामरी पाट में है। ठीक है, गौरलाटा है सामरी पाट में। जबकि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नंदीराज। ठीक है, नंदीराज है, नंदीराज याद रखिएगा। नंदीराज जो कहाँ है भाई? बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ क्या है? सामरी पाट, गौरलाटा है ना, सामरी पाट, गौरलाटा और बैलाडीला, नंदीराज। तो इसको याद रखना है। पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो याद रखें नंदीराज। उत्तर में कौन सा है? गौरलाटा सामरी पाट में, नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये सभी को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। पूरा दिया नहीं है, थोड़ा सा है इसमें, लेकिन फिलहाल कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।